आज का हमारा टॉपिक देखिए, नया टॉपिक पार्टनरशिप फर्स्ट से रिलेटेड ही है और यह अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा पार्टनरशिप फर्स्ट से रिलेटेड बंद साझेदारी बहियों में समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूड्स पार्टनरशिप अकाउंट। क्या होता है ये? जैसे कि आपने पढ़ा है अभी तक में, हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं? यानी फर्म द्वारा कमाए गए लाभों को साझेदारों में विभाजित करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इस लाभ या हानि का विभाजन करने के पश्चात यानी P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के पश्चात हमें याद आता है या हम कोई चीज भूल जाते हैं कि हमने ये तो एडजस्टमेंट किए ही नहीं। जैसे किसी भी साझेदार को वेतन देना था, वो वेतन देना हम लोग भूल गए। किसी को कमीशन देना था, वो भी हम भूल गए। अब हमें क्या करना है? वो भूले हुए काम यानी जो एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाए थे उनको करना है। तो या तो क्या करो, वापस स्टार्टिंग से प्रक्रिया अपनाओ, या फिर एक इसका रास्ता ये भी है कि आपके जो क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट है यानी जो आपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं उसके बाद उसका आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2 या 3 एडजस्टमेंट भूल गए, तो अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, एकल प्रविष्टि के द्वारा, यानी कि आप एक ऐसा एडजस्टमेंट बनाएं जिससे क्या हो, एक एंट्री करनी पड़े और सारे एडजस्टमेंट क्या हो जाए, हमारे उसी में कंसीडर हो जाए। तो पहला आता है एकल प्रविष्टि के द्वारा। तो ये कैसे होगा? तो हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी एक विश्लेषण तालिका यानी एनालिटिकल टेबल। अब इसके अलावा कि एक प्रविष्टि वाला थोड़ा टफ है, तो ये देख लो, प्रविष्टियों द्वारा समायोजन बाय जर्नल एंट्रीज। अब इसमें एक एंट्री नहीं बनेगी, इसमें क्या बनेगी? एंट्रियां बनेगी। कैसे बनेगी? तो इसके लिए एंट्रियां बनाने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो होगा लाभ हानि समायोजन या लाभ हानि नियंत्रण खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर P&L कंट्रोल अकाउंट। क्या बताया मैंने? अगर प्रविष्टि यानी एक प्रविष्टि करनी है तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल। प्रविष्टियां करनी है तो आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है या P&L कंट्रोल अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि एकल प्रविष्टि या प्रविष्टि द्वारा समायोजन करो तो आपको ये तरीका अपनाना है, प्रविष्टियों द्वारा समायोजन करो तो ये तरीका अपनाना है। ये हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अब हम एक ऐसा इलस्ट्रेशन या ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आना है? दोनों का सेम आना है। लेकिन हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हमें दोनों मेथड आने चाहिए। क्वेश्चन तो किसी का भी पूछ सकते हैं, प्रविष्टि का भी पूछ सकते हैं, प्रविष्टियों का भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, अपने एक क्वेश्चन करते हैं, वो आप क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद में उसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से अपने सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि हमने एडजस्टमेंट करना भूल गए, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, उसमें से पहला है विश्लेषण तालिका। अब ये कैसे बनानी है वो विशेष ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है तो आपको 3 नाम बनाने हैं, A, B, C, और चौथा जो बनेगा वो फर्म का, फर्म इन द सेंस ऑफ इन तीनों का कंबाइंड एक कॉलम बनेगा। तो 4 कॉलम बन गए। अगर 2 पार्टनर होते तो A और B और सीधा क्या बनता? फर्म का बनता। अब इनके दोनों बैलेंस यानी DR बैलेंस, CR बैलेंस, B का DR बैलेंस, CR बैलेंस, C का DR बैलेंस और CR बैलेंस, और फर्म का भी DR बैलेंस और CR बैलेंस। अब क्या काम करना है? अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस ऐसा काम करें जो आपने भूले हैं उन्हीं के क्रम को चलाते रहें। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम भूले थे पूंजी पर ब्याज देना, तो सबसे पहले हमें देना भी क्या है? पूंजी पर ब्याज ही देना है। तो पर्टिकुलर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना? तो पूंजी पर ब्याज कितना है वो देख लो। पूंजी कितनी है? सबसे पहले एक ही है 50,000 और पूंजी पर ब्याज देना था 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। अब मेन प्रॉब्लम, ए का 5,000 आ गया तो उसको लिखे कहां? डेबिट या क्रेडिट में। तो आपको एक थिंक याद रखनी है, जो पार्टनर के लिए फायदेमंद हो यानी पार्टनर को मिल रही है उन सबको पार्टनर के करना है CR साइड में। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ये 5,000 चला जाएगा CR साइड में। B की कैपिटल कितनी है? 40,000, तो 40,000 का 10% 4,000 यहां लिख दिया। C का कितना है? 30,000, तो 30,000 का 10% 3,000। अब विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी भी सिचुएशन में
पार्टनर यानी ए बी सी इनमें से कोई भी सीआर होगा तो फर्म उसी अमाउंट से क्या हो जाएगी डीआर। तो ये तीनों सीआर हुए हैं 5,000, 4 9,000 और 3 12,000। तो 12,000 से फर्म क्या हो जाएगी डीआर हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे और क्या भूले, तो सेकंड हम लोग भूले थे कि एक सैलरी देनी थी ए को, वो भी भूल गए। तो आपको लिखना है सैलरी, सैलरी किसको देनी थी ए को देनी थी। सैलरी मिलेगी ए को तो कितनी देनी थी उसको सैलरी 3,000 रुपए। तो यानी कि ए के अकाउंट में चला जाएगा 3,000। अब सैलरी ना तो बी को देनी थी ना सी को देनी थी, तो इनमें कुछ नहीं है। 3,000 से ये सी आर तो फॉर्म उतने से ही क्या हो जाएगी डी आर। फिर क्या भूले, कमीशन भूल गए। किसको देना था कमीशन, कमीशन देना था सी को। तो अपने लिखेंगे कमीशन, कमीशन देना है किसको सी को, वो भी सी को मिलेगा 6,000 रुपए कमीशन देना है। 6,000 से सी हो जाएगा सी आर और फर्म हो जाएगी उससे डी आर। ये तीन चीजें हम लोग भूल गए थे, वो हमने वापस लिख दी। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा टोटल लगाने का। टोटल किसकी लगानी है वो चीज विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। टोटल लगेगी फर्म की सबसे पहले, तो 12 और 3 15 और 6 21,000 रुपए फर्म की टोटल लग गई डीआर साइड की। मान लो ये एक अकाउंट है, ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है। अब हम अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, डीआर साइड और सीआर साइड में जिसकी टोटल ज्यादा हो वो लगा दो, उसके सामने लिख दो 21,000 वापस वही अमाउंट, और जो बैलेंस आए उसको वापस लिख देंगे 21,000। अब ये 21,000 क्या करना है, फर्म क्या हो रही है 21,000 से सीआर, तो ये सीआर होगी तो पार्टनर क्या होंगे डीआर। अब ये किस रेशियो में जाएगा, तो ये रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि तीनों का रेशियो इक्वल है, और ना दिया हुआ हो तो भी यही मानना है कि इक्वल है, और रेशियो दिया हुआ हो तो उस रेशियो में इसको बांट देंगे। अभी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल इक्वल बांट देंगे। तो यानी कि 21 को इक्वल किया तो 7,000 ए में चले गए, 7,000 बी में चले गए और 7,000 सी में चले गए। अब हमें अकाउंट क्लोज करने हैं पर्टिकुलर पार्टनर्स के। तो इसके टोटल कितनी आ रही है 8,000, इसकी टोटल कितनी आ रही है 7,000, इधर की टोटल आ रही है 7,000, इधर की 4,000, इधर की 7,000 और इधर की 9,000। अब विशेष ध्यान रखना है एंट्री बनाने के लिए, क्या ध्यान रखना है, इन दोनों में से ज्यादा कहाँ है सीआर साइड में, कितना ज्यादा है 1,000, तो 1,000 कर देंगे सीआर। इनमें ज्यादा कौन सा है डीआर, कितना ज्यादा है 3,000, तो 3,000 को कर देंगे डीआर। इसमें ज्यादा कौन सा है सीआर, कितना ज्यादा है 2,000, क्या है सीआर। अब क्या बना देंगे, इसकी एंट्री बना देंगे। तो डीआर को डीआर कर देंगे, कौन डीआर हो रहा है बी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों सीआर हो रहे हैं तो टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कितना कितना बी डेबिट कितने से हुआ था 3,000 से, ए क्रेडिट कितने से हुआ था 1,000 से और सी क्रेडिट हुआ था 2,000 से। विशेष चीज ध्यान क्या रखनी है कि इस एंट्री को करने के बाद कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, यानी कि एंट्री तभी पूरी होती है जब डीआर और सीआर का बैलेंस क्या आए समान आए। और इस एंट्री में देखिए डीआर हो रहा है 3,000 से और सीआर भी कितने से हो रहा है 3,000 से। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 100% सही है। अगर यहाँ अंतर आता तो फिर हमें क्वेश्चन वापस चेक करने की जरूरत पड़ती। विशेष ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, अगर पार्टनर डीआर तो फर्म सीआर, और फर्म अगर डीआर तो पार्टनर सीआर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब इसी का मैंने दूसरा तरीका बताया था प्रविष्टियों द्वारा समायोजन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं प्रविष्टियों द्वारा समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, यही क्वेश्चन हम वापस रिपीट करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें प्रविष्टि द्वारा था, अब जो है वो प्रविष्टियों द्वारा है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा। आपने अभी इतनी देर पहले वीडियो में देखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना, सेम ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम लोग सबसे पहले लिखते थे बाय पी एंड एल, लिखते थे वो नेट प्रॉफिट। अब इसमें बस यही नहीं लिखना है, ये
नहीं लिखना है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में बोले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी इधर ही लिखते थे, आज भी इधर ही लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को देना है ए बी सी, तो आपके ए बी सी कितना कितना था, एक आया था 50,000 का 10% 5,000, इसका आया था 4,000, इसका आया था 3,000, टोटल कितना हो गया 12,000। फिर क्या भूले थे, सैलरी देना, तो टू सैलरी किसको, सैलरी टू किसको देनी थी, बी को, तो सैलरी टू बी, कितनी सैलरी थी उसकी 3,000 रुपए। फिर क्या था, टू कमीशन टू सी, वो कितना था 6,000 रुपए। अब सेम काम मैंने क्या बोला था, बी नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, वरना हम वैसे डिफरेंस निकालते हैं। 12 3 15 और 6 21,000 रुपए, यहाँ रख दिया 21,000, इधर रख दिया वापस याद में 21,000। बैलेंस आया उसको पार्टनर में बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें किसमें, ए बी और सी। रेशियो दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, इक्वल मानेंगे तो 21,000 को बांटेंगे, तो इसका आ जाएगा 7,000, इसका आ जाएगा 7,000 और इसका भी आ जाएगा 7,000, टोटल हो गया 21,000 रुपए। दैट मीन्स ये भी क्वेश्चन हमारा सही हुआ। लेकिन अब सर इसमें कैसे एंट्री, तो एंट्री आपको पता है, एंट्री क्या बनाएंगे, पहली एंट्री बोलेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, वरना लिख सकते हैं टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ऐसे ही लिख सकते हैं। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसको क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और जब इस एंट्रियों को काटा जाएगा तो लास्ट आंसर वही बचेगा जो हमने पहले सिंगल एंट्री में किया था। अब आप इसको चाहो तो इसको चेक कर लेना, एक बार एंट्रियां चेक करना, फिर जहां जहां पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है उनको भी काटना और एबीसी को भी काटना, आंसर सेम आ जाएगा।